ओम नमः शिवाय। बुधवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होते हैं। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में कि त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन रहने वाला प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और कथा के बारे में भी। इस बार का प्रदोष व्रत है 21 दिसंबर बुधवार को, और जो कि बुध प्रदोष व्रत रहेगा। ये पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला और साल का आखिरी प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है। शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण कर लिया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 21 दिसंबर बुधवार को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी सुबह तड़के 1 बजे से और समाप्त हो जाएगी 21 दिसंबर बुधवार की रात को 10:16 पर। आज के दिन प्रदोष व्रत रखने से बुध ग्रह से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं और कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी अनुकूल बन जाती है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:29 और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:44 से लेकर 6:14 तक। तो जो शाम की पूजा है वो आपको इसी शुभ मुहूर्त में करनी है। अगर कुंडली में बुध दोष की समस्या है तो हर बुधवार के दिन और खासकर बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान श्री गणेश को 5 इलायची और लड्डुओं का भोग लगाने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और इस दिन यदि बच्चों से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, बच्चे चिड़चिड़े हों, कहना नहीं मानते हों, या फिर बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगता हो, तो आज के दिन देशी घी का चौमुखी दीपक शिवलिंग के आगे जलाकर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस उपाय को करने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बच्चों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भूलकर भी काले या गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह यदि हो सके तो हल्के गुलाबी, सफ़ेद या हरे रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान शिव के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर विधि विधान से पूजा की जाती है। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा, फिर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक आप सादा जल से, गंगा जल, दूध, घी, शहद या पंचामृत से कर सकते हैं। उसके बाद फिर से गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कराकर शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। भगवान को साबुत चावल अक्षत के रूप में अर्पित किए जाते हैं और 1 मुट्ठी हरे मूंग नंदी बाबा को अर्पित करने से कहते हैं आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। इस दिन माँ पार्वती की पूजा करते समय माँ पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करें। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार की या जो भी सुहाग की आवश्यक सामग्री है वो माँ को अर्पित करें। माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। और इस दिन यदि कुंवारी कन्याएं अपने विवाह संबंधी समस्याओं का निवारण चाहती हैं, विवाह में देरी हो रही हो, तो उन्हें इस दिन माँ को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ मंदिर में बैठकर ही करना चाहिए और उसके बाद खीर का भोग लगाकर आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। दिन भर उपवास रखा जाता है। शाम की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। अगर आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं, किसी कारण से आप इस समय घर पर पूजा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप जहाँ पर भी हैं, यदि प्रदोष काल के समय के अंदर सच्चे मन से केवल मानसिक पूजा भी भगवान की यदि कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप कर लेते हैं, सच्चे मन से भगवान से मन ही मन प्रार्थना करके क्षमा याचना कर लेते हैं, तो उस पूजा को भी भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब भी आप घर वापस आएं, तब आपको विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में शिवलिंग की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। यदि किसी भी ग्रह से कोई अशुभ पीड़ा आपको हो रही हो, ग्रह दशा आपके अनुकूल नहीं हो, चाहे वो शनि की 7.5 हो या फिर कुंडली में बुध ग्रह का अनुकूल ना होना हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, तो हर प्रकार के दोष जो कुंडली में होते हैं वो प्रदोष व्रत रखने से दूर हो जाते हैं। भूल कर भी प्रदोष व्रत के दिन घर में अशुद्ध भोजन नहीं बनना चाहिए, यानी कि तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज का सेवन या मांसाहार का सेवन इस दिन नहीं होना चाहिए।
और घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान इस दिन भूले से नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई भी गलत काम घर में इस दिन ना हो। और घर में यदि आपके कोई भी याचक आता है तो उसे खाली हाथ ना लौटने दें। कुछ ना कुछ आप उपहार में, दान स्वरूप या भोजन कराकर ही अपने घर पर आए हुए याचक को विदा करें। ऐसा करने से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बहुत ही आसान पूजा विधि है जिसे हर कोई अपने घर पर भी कर सकता है। यदि आसपास शिव मंदिर हो तो वहीं पर जाकर आपको प्रदोष व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर सच्चे मन से आप भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसे में यदि आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए मौसमी फल ना हो या पूजन सामग्री जो बहुत अनिवार्य रूप से होती है वो भी ना हो, आपके पास जिन जिन वस्तुओं का अभाव हो, उस अभाव को भी भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि मन के भाव सच्चे होते हैं। तो आइए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद जब उसकी पत्नी मायके पहुंची तब वह अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि अब उसे घर जाना है। लड़के ने घर जाने के लिए बुधवार का दिन चुना। हालांकि ससुराल वालों ने बुधवार के दिन जाने को लेकर बहुत मना किया, लेकिन उस युवक ने ससुराल वालों की बात को अनसुना कर दिया। अंत में सास ससुर ने भारी मन से अपनी बेटी और दामाद की विदाई कर दी। चलते चलते जैसे ही वे सभी नगर के बाहर पहुंचे कि पत्नी को तेज प्यास लग गई। पति उसके लिए पानी लेने चला गया। जब पति पानी लेकर वापस लौटा तो वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होकर पानी पी रही है और जोर जोर के ठहाके लगा रही है। वह आदमी देखने में बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वह आदमी के पास जाकर झगड़ने लगा। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद वहां एक सिपाही भी आ गया। झगड़ा निपटाने के लिए उस सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पति इनमें से कौन है। लेकिन दोनों के हमशक्ल होने के कारण औरत भी हैरान रह गई। अपनी पत्नी को चुप देखकर पति भगवान शंकर को याद करने लगा कि उससे बड़ी भारी भूल हो गई, जो ससुराल वालों के कहने पर भी उसने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदाई करा दी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस संकट से बाहर निकाल दीजिए। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव को उसकी प्रार्थना पर दया आ गई, जिसके बाद दूसरा व्यक्ति देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। जिस दिन यह घटना घटित हुई थी वह दिन बुध प्रदोष व्रत का दिन था, और जिस समय उस व्यक्ति ने भगवान शंकर से प्रार्थना की वह प्रदोष काल का समय था। तब से पति पत्नी दोनों ने मिलकर बुध प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन दोनों पति पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर सभी सुख भोगे। अंत में वे दोनों पति पत्नी अपने परिवार के साथ भगवान शिव के धाम को चले गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बुध प्रदोष व्रत रखकर इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोले भोले शंकर भगवान की जय। ये थी बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि और कथा की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर आजकल आप पौष मास महात्म्य और भागवत की कथाएं भी जरूर सुनिएगा।